आज हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं और किसी भी एक देश में अगर कुछ होता है तो उसका प्रभाव विश्व के सभी देशों के ऊपर पड़ता है। जैसे हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लें, कोविड का इम्पैक्ट रहा, ये सभी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड को लेके एक कंसर्न करने वाली न्यूज़ ये आ रही है कि इजिप्ट ने सुएज कैनाल की जो ट्रांजिट फीस है, यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज हैं, शिपिंग वेसल्स हैं, उन पे लगने वाला जो शुल्क है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। सुएज कैनाल के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। आर्टिफिशियल वाटरवे है, मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई ये कैनाल, एक तरह से आप वाटरवे मान सकते हो। 193 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई ये है। और ये आपका स्टार्ट हुआ 1869 में, इसको स्टार्ट किया गया। उसके बाद से क्या हुआ, ये जो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आपको जाना पड़ रहा है, लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। ये घट के 40% से घट के आपका 11,000 किलोमीटर पे आ जाती है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहा और आज के टाइम पे ग्लोबल ट्रेड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 10 से 12% ग्लोबल जो ट्रेड है इस सुएज कैनाल से होके गुजरता है। और यहाँ पे जब इजिप्ट इसे इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे टोल को इंक्रीज़ कर दिया है, वो भी 10% तक, है ना। तो डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, शिपिंग इंडस्ट्री पे भी होंगे, सप्लाई चेन पे भी रहेगा। और इंडिया पे इसके क्या प्रभाव होंगे, इस पूरे इशू को देखते हैं। क्यों यहाँ पे इजिप्ट ये जो ट्रांजिट फ़ी है इसको बढ़ाना चाह रहा है, क्या इसके रीज़न है, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट द PDF एंड अदर इंपॉर्टेंट सेशन रिलेटेड अपडेट्स। इसके अलावा आप पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह के करंट अफेयर अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले 27 मार्च ये डेट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये फ्री, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ओके, और ये एक तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्राइज और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट। इसके अलावा अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो काफ़ी सारे अमेजोन वाउचर भी जीतने का आपको मौका मिल जाता है। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड या अदरवाइज, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्यों इंक्रीज़ किया गया इजिप्ट की तरफ से, यहाँ पे जो रीजंस बताए जा रहे हैं वो है कि ग्लोबल ट्रेड जो है ये इंक्रीज़ हुआ है। लगभग यहाँ पे अगर ये शिपिंग वेसल का आंकड़ा देते हुए कहते हैं कि शिपिंग वेसल जो इस सुएज कैनाल से गुजर रहे हैं उनमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ हुई है, हम चाहते हैं कि इसका भी जो शुल्क है, ट्रांजिट फ़ी है, वो बढ़ा दी जाए, है ना। और इसी वजह से आप देखोगे ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि जितना इनको रेवेन्यू मिलता है, ऑन एन एवरेज इनको $5.5 बिलियन के आसपास मिला करता था, लेकिन इस साल 2021 में इनको मिला है $6.3 बिलियन, है ना। ये इतना रेवेन्यू सुएज कैनाल से इनको मिल रहा है। ओके, और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। देखिए ये सुएज कैनाल जो है इजिप्ट का प्राइड भी है ना। इसको 1956 में नेशनलाइज कर दिया था। उसके बाद से ये बहुत बड़ा एक फॉरेन करेंसी अर्न करने का सोर्स है। तो एक तो ये रीज़न रहा, और दूसरा यहाँ पे अगर आप इसे देखेंगे पूरे इशू को, तो ये भी कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, सुएज कैनाल का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एनहांसमेंट करना चाहते हैं ट्रांजिट सर्विस को, ताकि क्या हो, ज़्यादा शिप निकल सकें, कम टाइम में शिप निकल सकें। इस चीज़ को अगर हम देखें तो लास्ट ईयर मार्च 2021 के अंदर ये जो इंसिडेंट हुआ था, एवर गिवन शिप ये जो ब्लॉक कर दिया था इसने पूरी सुएज कैनाल को, यहाँ से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो सदर्न एंड है सुएज कैनाल का, यहाँ पे ये शिप फंस गया था इस तरह से, और पूरा इसने सुएज कैनाल को 6 दिनों तक ब्लॉक रखा था, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चाह रहे हैं कि जो सदर्न एंड है उसको हम थोड़ा सा डीप करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वाइड करना चाह रहे हैं, ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ शिप आ जाएँ, इस तरह के इंस्टांसेस ना हो। ये सब यहाँ पे रीज़न दिए जा रहे हैं। फाइन, और इसी वजह से आप देखेंगे ट्रांजिट फीस को बढ़ा दिया गया है। अब किस किस तरह से बढ़ाया, मेनली जो LPG के जो कंटेनर्स हैं, इसके ऊपर आपका 10% तक शुल्क बढ़ गया है, और दूसरे जो लिक्विड बल्क कंटेनर हैं उन पे 10% इंक्रीज किया है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग जा रहा है, क्रूड जो टैंकर्स हैं, ऑयल एंड क्रूड जो टैंकर है, उस पर 5% का इंक्रीज़ इन्होंने किया है ना। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम रिवाइज करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा देखने से, क्योंकि डेवलपमेंट के इनके जो प्लान थे, इजिप्ट के जो डेवलपमेंट के प्लान थे 2015 से चल रहे हैं ना, इस पर कुछ ना कुछ काम चल रहा है। अभी आपने इंक्रीज़ किया है तो ये देखने पर ऐसा लग रहा है जैसा किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है ना, उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सके। तो बेसिकली इट लुक्स लाइक कि हाँ, इजिप्ट जो है अपना रेवेन्यू बूस्ट करना चाह रहा है यहाँ से। ऑलरेडी उसको काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। फाइन, तो ये तो ठीक है, इजिप्ट अपने हिसाब से ले रहा है, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से या शिपिंग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो शिपिंग इंडस्ट्री पे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि एक तरह से क्या है, ये कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं सप्लाई चेन कंस्ट्रेन है, उसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड में लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी ये प्रेशर क्रिएट हो रखा है। तो ये पूरी तरह से सप्लाई चेन के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। इंडिया पे क्या प्रभाव होगा,
इंडिया के लगभग 200 बिलियन डॉलर के, है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से होके गुजरते हैं। तो अगर आप यहाँ से होके आपके वेसल्स गुजर रहे हैं, आपको ज़्यादा फीस देनी है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट हैं स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल, वो महंगे हो जाएंगे, है ना। तो इंडिया एक्सपोर्ट को काफ़ी एम्बिशियसली फॉलो कर रहा है ना। हमारे जो टारगेट थे उसको हम ऑलरेडी अचीव करने के काफ़ी करीब हैं, और अचीव हो जाएगा हमारा 400 बिलियन डॉलर का टारगेट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो ऑलरेडी इंडिया लॉजिस्टिक कॉस्ट के मामले में थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि ऑन एन एवरेज देखोगे किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उस पर 5 से 6% उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बनती है पूरे वर्ल्ड में, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। लेकिन इंडिया में क्या है, किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें 13 से 14% उस पर लॉजिस्टिक, मतलब उसके मूवमेंट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे वो कॉस्ट लग रहा है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न करने वाला इशू इंडिया के ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हो जाता है। और इंडिया के काफ़ी सारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, जैसे पेट्रोलियम गुड्स हो गए, है ना, केमिकल्स, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ये मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। तो इन पे डेफिनेटली शुल्क बढ़ेगा, तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। दिस इज़ ऑल, कुल मिला के ये सप्लाई चेन पे और शिपिंग इंडस्ट्री पे प्रेशर क्रिएट करेगा। डेफिनेटली इजिप्ट के रेवेन्यू यहाँ पे बूस्ट होंगे, और क्योंकि ग्लोबल ट्रेड, नंबर ऑफ शिप यहाँ से ज़्यादा गुजर रहे हैं, तो दिस इज़ द थिंग। लेकिन एक चीज़ अच्छी यहाँ पे है कि ये जो पूरा का पूरा कैनाल, अगर आप इसको वाइड कर देंगे, इसका डेवलपमेंट करेंगे, तो जो टाइम लग रहा है, ट्रांजिट टाइम लग रहा है, वो कम हो जाएगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग हियर। फाइन, तो वी आर रैपिंग अप द सेशन। अनअकैडमी की तरफ से आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही हैं। 6 महीने के लिए 28 नंबर ऑफ टेस्ट आप ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस 3000 है, और 56 नंबर ऑफ टेस्ट 1 साल के लिए, जिसकी फ़ीस 4000 है। इसके अलावा जो बच्चे 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे ये सब्सक्रिप्शन ऑफर्स हैं। यहाँ पे 18 महीने का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, कॉम्बो मतलब प्री, मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सब इंक्लूड है। 18 महीने की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे इंक्लूड है। इसकी फीस है 63,000 रुपीज़। ओके, यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स हियर। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह के प्लान्स आते हैं, आप कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर लो और यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आइकॉनिक के लिए जा सकते हो, आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक में आपको बेनिफिट ये है कि पर्सनल कोच अलॉट हो जाते हैं, फाइन, और लाइव मेंटरशिप के आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। ऑप्शनल के लिंक ये यहाँ पे हैं, जहाँ पे ये ऑप्शनल की फीस दे रखी है, केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। नए बैचेस स्टार्ट होने हैं जहाँ पे आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।